शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें भी पहाड़ों की ओट में छिपने को आतुर थीं। देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जहां प्रकृति अपनी गोद में हर जीव को समेट लेती है, एक मिट्टी का घर था, जिसकी दहलीज पर एक उदासी की चादर पसरी हुई थी। घर के आंगन में बैठी लता, जो अभी मुश्किल से 32 की हुई थी, अपनी गोद में एक बेजान सा दिखने वाला 8 महीने का बच्चा लिए हुए थी। उसकी आंखों में सूखी नदी का दर्द था, जिसमें ममता का सागर कभी हिलोरे लेता था। ये बच्चा उसका अपना नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन का था, जो कुछ दिन पहले ही एक सड़क दुर्घटना में अपने पति के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। इस छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, ये दुर्घटना किसी वज्रपात से कम नहीं थी। लता की बहन रीना उसकी इकलौती बहन थी। दोनों में बहुत गहरा प्रेम था। रीना के अचानक चले जाने से लता अंदर से टूट गई थी, पर सबसे बड़ा सदमा तो उस छोटे से बच्चे अर्जुन के लिए था। माँ की ममता से दूर अर्जुन अब लता की जिम्मेदारी था। पहले कुछ दिन अर्जुन ने दूध पीना छोड़ दिया था। उसकी छोटी छोटी आंखें हमेशा कुछ तलाशती रहती थीं, मानो अपनी माँ की सूरत ढूंढ रही हों। लता ने हर संभव कोशिश की, वैद्य को दिखाया, जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया, पर अर्जुन गुमसुम रहा। लता को लगता था जैसे वो अपनी बहन की आत्मा को अर्जुन की बेजान आंखों में देख रही है। वो खुद भी सदमे में थी, पर अर्जुन को देखकर उसकी वेदना और गहरी हो जाती थी। एक दिन जब लता अर्जुन को लेकर आंगन में बैठी थी, तो उसकी पड़ोसन राधा आई। राधा ने अर्जुन को गोद में लिया और प्यार से सहलाने लगी। अर्जुन ने पहली बार बहुत धीमी सी आवाज में एक हल्की सी आह भरी। लता का दिल बैठा जा रहा था। उसे लगा कहीं अर्जुन भी नहीं। उसने इस विचार को तुरंत झटक दिया। दीदी, तुम भी तो खाओ कुछ, राधा ने कहा। अगर तुम खुद ही नहीं खाओगी तो इसे कैसे संभालोगी? लता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके भीतर दर्द का एक बवंडर उठ रहा था। उसने अर्जुन को राधा की गोद से वापस लिया और सीने से लगा लिया। उस रात पहली बार लता ने महसूस किया कि अर्जुन की सांसें उसके सीने से टकरा रही थीं। एक अजीब सी गर्माहट ने उसे घेर लिया, शायद ममता की गर्माहट। धीरे धीरे दिन बीतते गए। लता ने अपनी बहन के लिए रोना कम कर दिया था। अब उसकी सारी ऊर्जा अर्जुन पर केंद्रित हो गई थी। वह उसे लोरी सुनाती जो उसकी माँ गाती थी, उसे वही कहानियां सुनाती जो उसकी माँ सुनाती थी। वो हर उस चीज को दोहराने की कोशिश करती जिससे अर्जुन को अपनी माँ की कमी महसूस न हो, पर ये इतना आसान नहीं था। अर्जुन अभी भी अक्सर चुप रहता था, उसकी खिलखिलाहट गुम थी। एक शाम लता अर्जुन को गोदी में लेकर गांव के तालाब के किनारे बैठी थी। तालाब का पानी शांत था, उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। लता ने अर्जुन को पानी दिखाया। देखो अर्जुन, चांद है, उसने कहा। अर्जुन ने पानी में देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लता ने पहली बार अर्जुन को मुस्कुराते देखा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू खुशी के थे। उस दिन के बाद से अर्जुन में बदलाव आने लगा। उसने लता की गोद में खेलना शुरू कर दिया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां लता के बालों को सहलाने लगीं। जब वो रोता तो लता का दिल टूट जाता, पर जब वो हंसता तो लता को लगता जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लता ने उसे चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया। अर्जुन का पहला शब्द मामी था। ये शब्द लता के कानों में शहद की तरह घुल गया। वो जानती थी कि वह उसकी माँ नहीं है, पर मामी शब्द में भी उसे वही ममता महसूस होती थी। गांव वाले लता के त्याग को देखकर हैरान थे। कुछ ने उसे दोबारा शादी करने की सलाह दी, पर लता ने मना कर दिया। अर्जुन ही मेरा सब कुछ है, वो कहती। वो मेरी बहन की आखिरी निशानी है। साल बीतते गए। अर्जुन अब 10 साल का हो गया था। वो अपनी मामी की जान था। वो अपनी मामी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। वो मामी से हर बात कहता, अपनी स्कूल की बातें, अपने दोस्तों की बातें, अपने सपनों की बातें। लता ने उसे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो उसकी माँ थी, उसका पिता थी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी। एक दिन अर्जुन स्कूल से आया और उदास था। मामी, मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे पास माँ नहीं है, उसने रोते हुए कहा। लता का दिल टूट गया। उसने अर्जुन को अपनी गोद में लिया और उसके सिर पर हाथ फेरा।